हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा और एक रानी थे, जो कि वैसा काम आज भी लोग करते हैं। उनके घर में उनकी माता, उनकी पत्नी छठ व्रत करती है और उसका जो पति होते हैं वो मांस मंजीरा भोजन करते हैं। आज भी वैसा करते हैं और कल भी करते थे। तो जो रानी थी, रानी बहुत धर्मात्मा थी, धर्म को मानती थी। रानी धर्म को मानती थी, भगवान भोलेनाथ के पुजारी थी, भगवान के पूजा करती थी, सूर्य देव के पूजा किया करती थी। तो गुरु भाई बहना, जब भी रानी पूजा करने के लिए बैठती थी तो राजा साहब मांस मजीरा भोजन लेकर बैठ जाते थे। रानी जो थी वो जब दया मांगने के लिए बैठती थी तो राजा कुछ न कुछ चिल्लाने लगते थे। रानी राजा से तंग आ चुकी थी। रानी एक दिन लोटे में जल लेके और जा रही थी पूजा करने। तो राजा जो थे, राजा क्या किए कि मछली बनाए थे और मछली का पीस उसका लोटा में डाल दिए। रानी बड़ा नाराज हुई, वही जल ले जाकर भगवान पर चढ़ा दी। चढ़ा के और कहने लगी कि भगवान भोलेनाथ, ये शिक्षा मेरा पति को कौन दिया? ये ज्ञान तो आप ही दिए हैं। मुझे आप एक बहुत बड़े पुजारी और भक्ति बना दिए हैं और मेरे पति को नास्तिक। यदि आज दिन से ऐसा मेरा पति करेंगे तो आपका पूजा पाठ चरण धोना छोड़ देंगे, आपका कोई पूजा पाठ हम नहीं करेंगे और हम भी पति की तरह नास्तिक बन जाएंगे। क्या करेंगे? अब भगवान जो हैं बड़े चिंतित हो गए और कहने लगे कि इसका तो लत छुड़ाना पड़ेगा, क्या करें? सवेरा हुआ, वो जो उसका पति राजा था वो बड़ा कंजूस था। सवेरा हुआ तो सवेरा सवेरा बाजार में चले गए मछली लाने के लिए। मछली लाने को चला गया तो मछली लेकर भोलेनाथ बैठ गए बेचने को लिए। मछली लेकर भोलेनाथ बैठ गए बेचने को लिए। ये जो राजा था वो मछुआरे के पास पहुंचा। वो मछुआरा तो महादेव थे। ये राजा बोला, हमें मछली दो। मछली कैसे है? महादेव बोले, मछली 10 रुपये किलो है। ये बोलता है राजा, अरे सारी बाजार में 5 रुपये किलो और तूने बोलता है 10 रुपये किलो। नहीं, हम 5 रुपये किलो लेंगे। ए जो महादेव थे वो कहने लगे कि अरे 5 रुपये किलो क्या? नदी में मछली फ्री में मिलता है, तालाब में मछली फ्री में मिलता है, इसमें तो पैसा लग रहा है। अब राजा को ख्याल आया, अरे तालाब नदी में जो मारने चल जाएंगे तो बहुत सारा मछली मिल जाएगा, क्यों ना तालाब में ही चल जाते हैं। ये मछुआरा ठीक ही कहता है। राजा कहते हैं उस मछुआरे से, माया रूपी शंकर भगवान जो मछुआरा बन के बाजार में बैठे थे, कि आप कहाँ से लाए हैं? तो हम तो तालाब से लाए हैं, नदी से लाए हैं। ए राजा, आओ नहीं ताओ देखें। और चल गए नदी अरार पर। नदी अरार पर चले गए और जाकर गमछी पहन लिए, सारा वस्त्र वहाँ पर खोल दिए। आंधी आया, सारा वस्त्र राजा का उड़ गया। अब एक मछुआरा मछली मरवा के तरह गमछी पहनकर नदी में हेल गए। नदी में हेल गए और मछली पकड़ने लगे, लेकिन राजा का हाथ में एक मछली भी नहीं आया।
एक मछली भी नहीं आया। राजा बीचों बीच नदी में डूबने लगे। अब डूबने लगे तो राजा कभी अपने मुंह से भगवान को नाम नहीं लिए थे। उनको कहना था भगवान है ही नहीं इस संसार में। डूबने लगे तो कहते हैं, हे भोलेनाथ, लोग कहते हैं कि आपका जटा में गंगा का धारा है। यदि हम इस गंगा से निकल जाएंगे तो आपका एक सुंदर सा मंदिर बनाएंगे। आपका एक सुंदर सा मंदिर बनाएंगे और मंदिर बनवाकर गुरु भाई बहना से हम चर्चा करवाएंगे और 1.25 मन खीर बनवाकर प्रसादी वितरण करवाएंगे यदि हम गंगा से निकल जाएंगे। तो गंगा से निकलने लगा, थोड़ा दूर निकला तो कहता है भगवान मंदिर बनवाएंगे, भोजन नहीं करवाएंगे, चर्चा नहीं करवाएंगे, भोजन करवा देंगे। थोड़ा दूर और बाहर आ गया राजा तो कहता है भगवान मंदिर नहीं बनवाएंगे, ब्राह्मण के भोजन करवा देंगे। जब आप बाहर आ गया राजा अरार पे तो कहता है महाराज हम 1.25 मन गच्छे थे लेकिन 1.25 सेर भोजन बनवाएंगे और 1.25 सेर बनवा के और भोजन करवा देंगे हम। जब घर आ गया तो कहता है भगवान अब तो हम घर आ गए, मेरा तो पोशाक सब उड़ गया, दाह गया, क्या हुआ, अब तो खाली गमछी पर हम हो गए हैं। एक सचमुच में मछुआरा की तरह हम हैं। हम एक ब्राह्मण का भोजन कराएंगे। अपने पत्नी से सारी कहानी राजा का सुनाया। उसका पत्नी बोली आपका तो अच्छा हुआ, आप जैसा किए वैसा हुआ। आप प्रतिदिन जब हम भोजन पूजा करने के लिए बैठते हैं तो आप भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं, तो आपका तो दिन आज बिना भोजन के ही बीत गया और भगवान के नाम भी याद हो गया और भगवान के नाम से आपको जौनार भी कराना पड़ेगा। बोले ठीक है कराना तो पड़ेगा। अब वो राजा है सोच रहा है कि अरे कितना खा जाएगा, मेरे घर आएगा तो क्यों ना हम चले एक छोटा सा ब्राह्मण को खोजने। अब पूरा ब्राह्मण के गांव में जाके राजा कह रहा है भाई कम कम खाना कौन खाता है, मेरे घर वही चलो जो कम खाना खाता है। लेकिन 2-4-10 ब्राह्मण बोले नहीं भाई हम नहीं कम खाते हैं, हम 8 पूड़ी खाते हैं, 10 पूड़ी खाते हैं, 20 पूड़ी खाते हैं। एक ब्राह्मण जो था वो भगवान अपना कुटिया बनाए, अपना आश्रम बनाए, वो ब्राह्मण के रूप धर के और बाहर बैठ गए। बोले कि चलो इसको तो हमें छुड़ाना पड़ेगा, रानी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो बाहर बैठ गए और बैठकर अब अपने पार्वती को भी बैठा लिए। ये जो राजा था जाकर बोला महाराज क्या आप ब्राह्मण हैं? तो हाँ हम ब्राह्मण हैं। रास्ता में आते आते कुटिया तो जो था वो भगवान का था, लेकिन वो ब्राह्मण रूपी बैठे थे। कहने लगे कि आप क्या जौनार करने जाते हैं? कहते हैं हाँ हम जाते हैं। बोलिए क्या बात है, तो आप कितना खाना खाते हैं? तो 1 रोटी के 1/4 भाग हम खाते हैं। तो चलो ठीक है मेरे घर भोजन करने कल के दिन आ जाना। पार्वती ठठाकर हंस गए। महादेव के बात सुनकर पार्वती ठठा के हंस गए। महादेव सवेरा हुआ और इसके दरबार पे भोजन करने आ गए। भोजन करने आ गए और जो पार्वती के जो रानी थी, रानी खीर बनाई थी, भोजन में खीर बनाई थी तो खीर परोसी तो एक ही कोर महादेव एक ही कोर खीर खाएं और कहने लगे कि मेरा जो भोजन है वो पूरा हो गया, मेरा भोजन पूरा हो गया, अब हम चाहते हैं कि थोड़ा देर आराम करें। महादेव जो थे थोड़ा देर आराम करने के लिए उनके बिस्तर पर सो गए। राजा राज दरबार से चले गए अपना कचहरी में।
अब ये उनको देखकर पूरा रोने लगे, विलाप करने लगे। रानी को देखकर विलाप करने लगे, कहने लगे कि हाँ, आप कितना अच्छा रानी है, आपके पास कितने गहने गुड़िए हैं, कितने सुंदर वस्त्र हैं। मेरा जो पत्नी है आपसे भी सुंदर है, लेकिन उसके पास कोई गहना गुड़िया नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरा जो पत्नी है उसके पास कुछ भी नहीं है। ये जो अब बिल्कुल आपकी बेटी की तरह लगती है देखने में। रानी थी, वो सूप भर गहना ले जाके ब्राह्मण को दान देकर कह दी कि लीजिए, अपना पत्नी को दे दीजिएगा और बोलिएगा कि आपका माता दी है। ये शंकर भगवान गहना को लेकर अपने पार्वती के पास आ गए। ब्राह्मण आए, उसके पति आए, राजा तो कहने लगे कि वो ब्राह्मण चले गए तो हाँ, क्या दान दिया? तो जो भी मेरा रखा धरा गहना था सारा चीज़ दान दे दिए। कहने लगे ऐसा? तो हाँ। उसके पास गए, उसके पास जब गए कि चलो उसको अपना घर में तो सोया हुआ होगा, राजा क्या कि एक मोटे लाठी लेकर गए तो शंकर भगवान और माता पार्वती तो खुद छली थे। शंकर भगवान क्या किए कि रंथी पर सो गए और चार कहार लग गया और श्री राम नाम सत वहाँ पर बोला जा रहा है। राजा देखकर वहाँ से दौड़ते भाग गए। अरे बाप रे, मेरे घर में ही खाना खाया, पता नहीं मेरा रानी जहर दे दिया, इसको मर गया, अब तो मुझे पकड़ लेगा। अब चारों जो ले जाने वाला था, चारों इस राजा को पकड़ के खेदने लगा। खेद के पकड़ लिया और पकड़ के और कहने लगा, अरे मेरा जो ये पंडित जी थे वो तुम्हारे घर भोजन किए, वो मर गए, इसका भरपाई करो। अब उसका भरपाई करना पड़ा राजा को। उनका बच्चे को परवरिश करने को लिए वो बहुत सारा धन चारों मिल के लिए। राजा आ गए, अपने पत्नी से सारी हाल बताएं। पत्नी बोली, अच्छा हुआ, आप जैसा करते हैं वैसा ही हुआ। आप जो करते हैं धीरे धीरे वैसा ही करते करते वो जो शिवगुरु थे वो राजा को बिल्कुल इतना ऐसा बना दिए कि राजा अपने होठों से भगवान के नाम भूलता ही नहीं। हे भोलेनाथ, मुझ पे सहायता कीजिए, मुझे मदद कीजिए। हे भोलेनाथ, ऐसा ही करते करते सारा धन ठग लिए महादेव राजा से। जो राजा था वो मंदिर में बैठ के भक्त बन के रहने लगा। रानी थी, और रानी भी भक्त बन के रहने लगे। तो महादेव कहते हैं राजा से, राजन, तूने तो चढ़ावा चढ़ाता था मछली का भगवान के स्थान में, आज तूने एक पुजारी बन के मंदिर में बैठ गया। वहू में अपने आत्मा से सही से, तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए। राजा था, हाथ जोड़कर महादेव के सामने खड़ा हो गया और बोला, महाराज आप? तो हाँ हम। तुम्हारा जो धन है, जाओ जहाँ पर जाता था मेरे कुटिया के पास, सारा धन उसी महल में मिलेगा, जाओ। राजा गए तो राजा देखते हैं कि वहाँ पर तो महल अटारी बना हुआ है। राजा को महल अटारी बड़ा पसंद हुआ। उस महल अटारी में राजा और रानी दोनों अपना समय बिताए और राजा रानी के लिए वो महल बन गया। राजा रानी दोनों रहने लगे, उनका बच्चे और सारा परिवार। रानी अपने भगवान के सामने माथा टेकी और बोली, महादेव, मुझे नहीं पता था कि आप इतना लीला रचते हैं। आपने तो ऐसा लीला रचे कि मेरे पति मांस क्या, मछली क्या, उसको याद भी करना भूल गए और सिर्फ आपके भक्ति में ही रहने लगे। हे महादेव, सब पे अपना कृपा बरसाइए महादेव, सब पे दया कीजिए। हे भोलेनाथ, हे देवों के देव महादेव, जैसे उस रानी का लालसा को पूरा किए, हर बात को पूरा किए, उसको इच्छा पूरा किए, उसको पति का हर आदतें छुड़ाकर एक सही रास्ते पे ले आए। उसी तरह जो भी अपने गलत करते हैं, पत्नी से गलत करते हैं, पति उसका आदत, बुरी आदत छोड़कर अच्छी आदत धर ले और आपका ध्यान रखे और आप अपना कृपा बरसाए रखिए महाराज। हर हर महादेव, घर घर महादेव।